नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऋषि वैभव मिश्र और आप देख रहे हैं ऋषि ज्ञान प्रवाह। पिछले कई दिनों से कई कार्यों की वजह से हम आपके मध्य में वीडियो नहीं ला पा रहे थे, परंतु आज मन में विचार आया क्योंकि महाकुंभ हमारे मध्य में है। कुछ दिनों में ही महाकुंभ प्रारंभ होने जा रहा है और उस महाकुंभ पर विवेचन करने के लिए हम आपके मध्य में उस महाकुंभ के रहस्य को बताने के लिए हम आपके मध्य में यह वीडियो जारी कर रहे हैं, जिसको आप देखें। इस महाकुंभ का जो ध्येय वाक्य है, सर्व सिद्धि प्रद कुंभ, सारी सिद्धियों को प्रदान करता है यह कुंभ। कुंभ यानी कि घड़ा, घड़ा यानी कि अमृत से भरा हुआ, यह घड़े से निकला हुआ जो अमृत जहां जहां पर गिरा है वहां पर उसे महातीर्थ का रूप दिया गया है। वहां पर सभी सनातन धर्मियों को जाने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इन्हीं सब में यह 4 तीर्थों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। सर्वप्रथम इसमें प्रयागराज है, दूसरा हरिद्वार है, तीसरा नासिक है और चौथा उज्जैन है। तो इस वर्ष का यह महाकुंभ जो कि 144 वर्षों के बाद में प्रयागराज में होने जा रहा है 2025 में, इसका जो मुख्य स्थिति है, जो इसका मुख्य समय है, वह संक्रांति से प्रारंभ हो जाता है, माघ से प्रारंभ हो जाता है। इस महाकुंभ को कहा गया है कि इस महाकुंभ में जाने वाले व्यक्ति को अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। अमृतत्व यानी कि सकारात्मक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जिससे कि वह अपने व्यवहार को बदलने का प्रयास करता है, अपनी स्थिति को अच्छा बनाने का प्रयास करता है। प्रयागराज तीर्थ के विषय में एक बड़ा प्रचलित श्लोक है, जो कि मैंने आपके समक्ष में लिखा हुआ है। त्रिवेणीम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षय वटम शेष प्रयागम तीर्थ जायकम। यह श्लोक तीर्थराज प्रयाग की वैशिष्ट्यता को प्रकट करता है। त्रिवेणी, त्रि यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती का मेल जहां पर हो, वेणी नामक माधव जिनके दर्शन से, जिनके सानिध्य से हम कृतार्थ हो जाते। दूसरा है भगवान सोमेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि हमें ज्ञान की प्राप्ति कराता है। भरद्वाज ऋषि की यह तपस्थली है। इसके बाद जो बात होती है वह नागराज वासुकी की, जो भगवान के अत्यंत प्रिय है। उनकी अनुकंपा से ही तीर्थराज प्रयाग में पुण्यों का संचय होता है। इसके बाद कहा कि वंदे अक्षय वटम, अमृतत्व को प्रदान करने वाला यह अक्षय वट बड़ा ही पवित्र है। इसके बाद कहा कि शेषम, भगवान शेष की जो अशेष कृपा हमें प्राप्त हो रही है, उसी को तीर्थराज प्रयाग कहा गया है। एक मानस में बड़ी अच्छी चौपाई है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थहि पतहि आव सब कोई। जब माघ महीने में मकर के सूर्य हो जाते हैं, तब सभी लोग, सभी साधु संत निकल पड़ते हैं प्रयागराज तीर्थ की ओर और भगवती भागीरथी गंगा का संयोग, यमुना का संयोग, सरस्वती का संयोग प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ बनाते हैं। पुराण में उल्लेख आया है महाकुंभ का, वेदों में उल्लेख आया है महाकुंभ का, और अथर्व वेद में तो यहां तक कह दिया गया कि 10 तीर्थ सहस्त्राणी, कहा कि हजार तीर्थों में एक तीर्थ है, वह प्रयागराज तीर्थ है, जिसकी महिमा हमें पुराणों से लेकर के वेदों तक मिलती है। ऋग्वेद में मिलती है, अथर्व वेद में मिलती है। पुराण की यह है कथा कि जब समुद्र मंथन हुआ, उसके बाद जब अमृत की प्राप्ति हुई, तो देवताओं और दानवों के मध्य में एक युद्ध हुआ, जिसमें अमृत का जो घट था, कुंभ था, वह छलक गया, जिसकी 4 बूंदें इन 4 तीर्थों में गिरी, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में, जिन पर प्रत्येक 12 वर्ष में बदल बदल करके
प्रत्येक तीर्थ पर यह महाकुंभ का आयोजन होता है। और जो अति महाकुंभ है वह 144 वर्षों में, जो कि इस वर्ष प्रयागराज में हम लोगों को लाभ देगा। इस महाकुंभ में नागा साधु, सनातन के जो रक्षक हैं, ऐसे संत, ऐसे सन्यासी, आदिगुरु शंकराचार्य, वैष्णवाचार्य, विशिष्ट अद्वैत के साधक हैं, जो रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य इत्यादि, माध्वाचार्य, वल्लभाचार्य इत्यादि संप्रदायों के जो साधु संत हैं, वैष्णवगण हैं, जो सनातन धर्मी हैं, वह वहाँ पर अपने भाग्य को प्रबल बनाएंगे और भगवान विष्णु की प्रार्थना करेंगे, भगवान शिव को अपना वंदन करेंगे, भगवान सूर्य की आराधना करेंगे। इसके स्नानों के क्रम बताए गए। जो सर्वप्रथम महाकुंभ का स्नान होता है वह पौष पूर्णिमा, माघ की पौष पूर्णिमा को होगा, पौष मास की पूर्णिमा को होगा, जो कि 13 तारीख को पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो स्नान होगा वह मकर संक्रांति को, यानी कि 14 तारीख को, 14 जनवरी को यह मकर संक्रांति का द्वितीय स्नान होगा। तृतीय स्नान है मौनी अमावस्या का, जो कि यह 29 जनवरी को पड़ेगा। फिर उसके बाद में जो चौथा स्नान है वह बसंत पंचमी का है, जो कि 3 फरवरी को पड़ेगा। इसके बाद माघी पूर्णिमा का है, जो 12 फरवरी को पड़ेगा। फिर जो सबसे अंतिम स्नान होता है वह महाशिवरात्रि का स्नान होता है, जो कि महाशिवरात्रि यह 26 फरवरी को पड़ेगा। यह मैंने जितने आपको स्नान के क्रम बताए हैं, प्रथम से लेकर के षष्ठ तक, यह सब शाही स्नान है। स्नान का क्रम तो यह जो जितने दिन महाकुंभ चलेगा, यह 45 दिन का महाकुंभ आयोजित होता है तिथि के अनुसार, और इन सभी दिनों में प्रत्येक दिन स्नान होगा। परंतु शाही स्नान की सनातन धर्म में एक बड़ी प्रतिष्ठा है, जिसमें विशिष्ट आचार्य जन, सबसे पहले तो आदिगुरु शंकराचार्य जी से ही प्रारंभ होता है यह स्नान। तब समस्त जन भगवती भागीरथी का आस्वादन करते हैं, स्नान करते हैं और अपने जीवन को मंगलमय बनाते हैं। तो हमने जाना कि महाकुंभ का रहस्य क्या है, महाकुंभ की विशेषता क्या है, और महाकुंभ में प्रथम स्नान से लेकर के 6 स्नानों का हमने वर्णन किया, जो कि आप जाने। उसके बाद प्रयागराज तीर्थ का हमने वर्णन करते हुए आपको प्रयागराज तीर्थ के सभी पवित्र स्नानों का दर्शन करवा दिया, जिससे कि आप वाकई में धन्य हो जाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम करते हैं, भगवान भगवती को प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।